Hello my dear students, good morning. We are learning daily user sentences. हम रोज़मर्रा की लाइफ में काम आने वाले वाक्य को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। उसको काम में ले रहे हैं। मतलब जो भी वाक्य निकलता है, मतलब डेली में जो बोलना चाहते हैं, जो बोल सकते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है कि बोलना है और बोलना ही पड़ता है, तो उसी वाक्यों को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब किसी से कोई शंका है, यदि आपको, है ना, वो कह रहा है कि यदि आपको कोई शंका है ना, तो आप फ़ोन कर लो उससे, ठीक है ना। फ़ोन कर लो, बात कर लो उससे, बात कर सकते हो आप, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। तो देख लीजिएगा, इफ़ यू हैव डाउट यू मे फ़ोन हिम। यदि आपको संदेह है, शंका है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ओह यस आई विल डू दैट। हाँ, मैं यही करूँगा, ठीक है ना। उसने कहा कि इफ़ यू हैव डाउट यू मे फ़ोन हिम। यदि आपको शंका है तो आप फ़ोन कर सकते हो। तो कह रहा है, ओह यस आई विल डू दैट। हाँ, मैं वही करूँगा, ठीक है ना, मैं वही करूँगा, है ना, कंफर्म करने के लिए वही करूँगा। यू कैन रिफॉर्म हिम इफ़ यू, देखिए, इफ़ यू आर बिट स्ट्रिक्ट, यू कैन रिफॉर्म हिम, यू आर बिट स्ट्रिक्ट। मतलब कहने का क्या है कि तुम यदि थोड़ा सख्त हो जाओगे, है ना, यदि आप थोड़े सख्त हो जाएंगे ना, तो कुछ सुधार कर सकते हो। यू कैन रिफॉर्म हिम, तुम उसको सुधार सकते हो। इफ़ यू आर बिट स्ट्रिक्ट, यदि आप थोड़ा सख्त हो जाए ना, तो उसको सुधार सकते हो। तो क्या कह रहे हैं, नाउ आई विल हैव टू बी लेट हिम कम। नाउ I'll have to be let him come। हाँ, मैं करूँगा ऐसा ही, उसे आने दो, है ना, मैं थोड़ा सख्त होऊंगा। उसने बोला ना, क्या बोला, यू आर बिट स्ट्रिक्ट। यदि आप सख्त हो जाए ना, तो आप वो सुधार कर सकते हो। तो क्या कह रहा है, आई विल हैव टू बी, मैं करूँगा, है ना, आने दो उसको आने दो, मैं सख्त ही होऊंगा, ऐसा बोला उन्होंने। आर यू श्योर, किसी से बोलते हैं, कोई बात करता है, कहता है तुम्हें पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है तुम्हें। यस आई एम, हाँ मुझे पक्का विश्वास है, ऐसे बोलते हैं। आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है, पक्का भरोसा है। यस आई एम श्योर, हाँ मुझे पक्का भरोसा है, ठीक। कैन यू डू दिस, क्या तुम यह कर सकते हो, क्या तुम यह कर सकते हो। आई जस्ट कांट डू दैट, डू दिस। आई जस्ट कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ का मैंने का मतलब वो कर सकता है, कहने का मतलब ये है कि वो कर सकता है, पर अभी के नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं हिंट वेंट करिए, तो अब नहीं कर सकता है, हो सकता है उसको नहीं याद है, हो सकता है उसे काम है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना, यदि कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो। आई जस्ट कांट डू दिस, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, ठीक। आगे देखिए, डिड यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते, क्या तुमने ऐसा सोचा। डिड यू थिंक सो, क्या तुमने ऐसा सोचा, है ना। किससे पूछे, क्या तुमने ऐसा सोचा, क्या, है ना, क्या ऐसा सोचा है मेरे बारे में या किसी के बारे में या कुछ करने के लिए, क्या तुमने ऐसा सोचा। तो आई नेवर थॉट सो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, है ना। जो ऐसा उसने पूछा ना, डिड यू थिंक सो, क्या तुमने ऐसा सोचा। आई नेवर थॉट सो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, है ना। क्या तुमने ऐसा सोचा था, तो कह रहा मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। What is he doing just now, अभी वह क्या कर रहा है, अभी वह क्या कर रहा है ना, बताइए, टेल मी। What is he doing just now, वो अभी वह क्या कर रहा है। He is talking on the phone just now, वह अभी फ़ोन पर बात कर रहा है। क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है, किस पर, फ़ोन पर बात कर रहा है, किसी से कॉल हो रहा होगा, चैटिंग चल रही होगी, उनकी कॉलिंग चल रही होगी, ठीक है ना। तो ऐसा बोल दिया। अगर बोलते हैं कि क्या कर रहा है वो अभी, है ना, व्हाट इज़ ही डूइंग जस्ट नाउ। यदि हमने बोला, किसी से भी बोला, किसी के पूछने के लिए कि व्हाट इज़ ही डूइंग जस्ट नाउ, अभी वह क्या कर रहा है, तो कहेगा ही इज़ टॉकिंग ऑन द फोन। यदि फ़ोन पर बात कर रहा है तो कह सकते हैं ही इज़ टॉकिंग ऑन द फोन जस्ट नाउ, अभी वह फ़ोन पर बात कर रहा है, ठीक। मतलब आपको डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस है दोस्तों, बहुत काम के हैं, है ना। ये सारी सब चीज़ें कि आपने ऐसा सोचा था,
तो क्या मैंने कभी नहीं सोचा था यार ऐसा, तो कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से वह क्या कर रहा है, वह अभी क्या कर रहा है, वह अभी फ़ोन पर बात कर रहा है। ठीक। When will you come? तुम कब आओगे? When will you come? तुम कब आओगे? I will just come in 5 minutes. मैं 5 मिनट में आऊँगा। ठीक है ना। किसी से कहते हैं ना ये कब आओगे तुम, बोलो जल्दी से, When will you come? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो कह रहा है I will just come in 5 minutes. मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ जाऊँगा, मैं आपके पास में 5 मिनट में आ जाऊँगा। चलिए आगे देखिए, किसी से पूछते हैं, हैव यू सीन रामू? क्या रामू को देखा है आपने? क्या आपने रामू को देखा है? कहाँ है वो? तो क्या कह रहा है, रामू वाज हियर जस्ट नाउ। अभी तो यहीं था, है ना। रामू अभी तो यहीं था, अभी कहाँ गया जाने पता नहीं है, कौन जाने कहाँ गया, अभी तो यहीं था पर। ठीक है ना। हैव यू सीन रामू? क्या तुमने रामू को देखा है? रामू वाज हियर जस्ट नाउ। रामू अभी तो यहीं था। ठीक, याद है ना आपको। ऐसे किसी से पूछो, रामू क्या नाम, किसी का नाम लेके पूछो कि हैव यू सीन, क्या तुमने उसे देखा है। किसी को पूछ रहे हैं ना, सर्च कर रहे हैं हम किसी व्यक्ति को, क्या वो देखा तुमने? तो कह रहा है यार अभी तो यही था यार, वो तो आपका पता नहीं कहाँ गया वो, पर अभी तो यही था। ऐसे बोल सकते हैं। इज़ ही नॉट अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ? बहुत कॉमन बात है दोस्तों। इज़ ही नॉट अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ? कितना मस्त बात है कि क्या वह अपनी पत्नी के अधीन काम करता है, अधीन है ना। कहते हैं ना क्या तुम तुम्हारी पत्नी के अधीन हो, है ना। क्या वो बोलते हैं जब भी वही काम करते हो, है ना। या फिर उनके आदेश के बगैर आप कुछ नहीं करते हो, ऐसा कोई काम, है ना। ऐसा बोलते हैं। तो क्या वह अपनी पत्नी के अधीन नहीं है? क्या वह अपनी पत्नी के अधीन नहीं है ना। ऐसा क्वेश्चन है। इज़ ही नॉट अंडर द थंब? अंडर द थंब मतलब अधीन होना, अंगूठे के नीचे काम करना, है ना, अधीन होना। ऑफ हिज वाइफ, क्या वह अपनी पत्नी के अधीन नहीं है? क्या वह अपनी पत्नी के अधीन नहीं है? ऐसे पूछा। अगर ऐसे पूछो, इज़ ही अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ, क्या वह अपनी पत्नी के अधीन है? यस। यदि हम आंसर देंगे ना तो यस, ही इज़ अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ। हाँ, वह अपनी पत्नी के अधीन है। ठीक, ऐसा पूछो, कैसा भी पूछो, पर ये कॉमन बात है ना। बहुत सारे मैक्सिमम लोग अधीन होते हैं ना, है ना। मैक्सिमम लोग अधीन होते हैं, उनके आज्ञा के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। सांस भी नहीं लेते हैं, बहुत सारे सांस भी नहीं लेते हैं उनकी अनुमति के बगैर। तो कॉमन सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। नेवर हीट एनीबॉडी बिलो द बेल्ट। बहुत शानदार बात है, बहुत कॉमन बात है। किसी को समझाना है ना कि किसी के पेट पर लात मत मारो, तो नेवर हीट एनीबॉडी बिलो द बेल्ट। किसी के पेट पर लात मत मारो। पेट पर लात मारने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे लात मारा, मतलब उसका रोजी रोटी छीनने का बात आ जाती है ना। किसी के पेट पर लात मत मारो, है ना। आ गए ना समझ में। नेवर हीट एनीबॉडी बिलो द बेल्ट, किसी के पेट पर लात मत मारो। आई हैव फुल कमांड ऑन इंग्लिश। कोई कहता है ना कि यार मुझे इंग्लिश बहुत याद है ना, पूरा अधिकार है यार, इंग्लिश में हर चीज़ याद है मुझे, तो उसको ऐसा बोल सकता है। वो कैसे बोल सकता है? आई हैव फुल कमांड ऑन इंग्लिश। मेरा अंग्रेजी पर पूर्ण अधिकार है, मेरा अंग्रेजी पर पूर्ण अधिकार है। ठीक, ऐसा बोल सकता है। सर आई वॉन्ट टू टॉक टू द प्रिंसिपल, है ना। सर आई वॉन्ट टू टॉक टू द प्रिंसिपल। सर मैं प्रिंसिपल से बात कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति था, वो स्वयं ही प्रिंसिपल था। तो यदि जो व्यक्ति है जिससे पूछ रहे हैं, यदि वही व्यक्ति है तो देख लीजिएगा, यस माई सेल्फ इज़ द प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल मैं हूँ। टेल मी व्हाट यू वांट, है ना। टेल मी, ऐसा बोल दिया उसने आंसर कि यस माई सेल्फ इज़ द प्रिंसिपल। हाँ, मैं ही प्रिंसिपल हूँ। बोलो टेल मी व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट टू से, टेल मी। ऐसा देखिए, जिस व्यक्ति से बात करना कि सर आई वांट टू टॉक टू द, जिससे भी बात करना है आपको, उसे बोला नहीं। यदि ये व्यक्ति, वो पर्सन वही है जिससे वो बात करना चाहता है, तो वो क्या कहेगा? यस माई सेल्फ इज़ द, जो भी है वर्ड एवर, है ना, उससे बात कर सकता है।
कितने मस्त है, डेली यूजेज में काम आते हैं दोस्तों। हर वाक्य डेली यूजेज में ले सकते हैं आप। अगर आप इसको ढाल के देखिए आप हर चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगा। डज एनीबडी नो हेयर, डज एनीबडी नो यू हेयर, क्या तुम्हें यहाँ कोई जानता है। डज एनीबडी नो यू हेयर, क्या कोई यहाँ तुम्हें जानता है। तो एवरीबडी नो मी, एवरीबडी नो मी, हर एक जानता है, सभी जानते हैं मुझे, मुझे सभी जानते हैं। ऐसे यदि आपको सब जानते तो क्या सब जानते हैं मुझे, तो मैं कौन हूँ, है ना। हु एम आई, एवरीबडी नो मी, सब जानते हैं मैं कौन हूँ। इस तरह के सेंटेंस बताइए मुझे, है ना। टेल मी नहीं यूज़ करते हैं क्या, करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। आई विल डू नथिंग ऑफ द शॉर्ट, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा भैया। आई विल डू नथिंग ऑफ द शॉर्ट, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। बोला कि यहाँ किसी बोल सकते हैं ना, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा यार। तो आई विल देख लीजिएगा, आई विल डू नथिंग, आई विल डू नथिंग ऑफ द शॉर्ट, ऐसा वैसा। ऑफ द शॉर्ट है ना ऐसा वैसा। तुम कह रहे हो ना कि वो कर लेना ये कर लेना, तो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है ना, याद रहे। आई हैव नथिंग मोर टू से, मुझे कुछ और नहीं कहना है, कुछ और नहीं कहना है मुझे, बस हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया मेरा बात। मतलब आई हैव नथिंग मोर टू से, मुझे और कुछ नहीं कहना है ना। ऐसा यदि बोलना है कि और कुछ कहना है कि आपको, तो क्या कह सकते हैं। यदि आपको नहीं कहना है तो आई हैव नथिंग, उसको बोलो ना, वो हिंदी बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप बोलिए आई हैव नथिंग मोर टू से, मुझे कुछ नहीं कहना। आई हैव नथिंग मोर टू से, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ और नहीं कहना है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ भैया। अनुभव है ना, वो जो व्यक्ति अनुभवी होता है वो हर चीज़ का उसको अनुभव होता है, हर चीज़ का ज्ञान होता है। तो क्या कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ बात मान लो, मेरा अनुभव से कह रहा हूँ, दिक्कत आएगी, है ना। तो आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने अनुभव से बात कर रहा, मतलब कोई अनुभव नाम का व्यक्ति नहीं कि उससे बात कर रहा है, मतलब उसको ही बता रहा है, पर वो कह रहा है कि मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, ये होगा। इसलिए आप ध्यान रखें, आप ध्यान रखिए अपने आप का। अब मान लिया जाए चाय पी रहे हैं हम, कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं हम, यदि पूछा कि इज़ दैट यूज्ड कप, इज दैट यूज्ड कप, यदि उस कप झूठा है, किसी ने पी लिया है, उसमें वैसे रखा हुआ है, यदि आप चाहते हो आपको भी पीना है, वो उठाया आपने, तो आप पहले ऐसे पूछ सकते हैं कि इज दैट यूज्ड कप, क्या वह झूठा है, क्या वह कप झूठा है। तो यदि झूठा है तो वो सामने वाला व्यक्ति कहेगा यस दैट इज़ यूज्ड कप, यस दैट इज़ यूज्ड कप, हाँ यार झूठा है, हाँ वह झूठा है ना। डोंट टच, उसको हाथ मत लगाओ, हम पहले उसको वॉश करेंगे, धोएंगे ना, उसके बाद में। तो मतलब डेली यूजेज में जितने भी वाक्य बोले, हर एक वाक्य डेली यूजेज में होता है काम, ठीक है ना। अब किसी चीज़ को बात कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि हर चीज़ की सीमा होती है ना। अब कहीं जा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि बस स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से, है ना, ऐसा पूछा। क्या पैदल चले, हम पैदल चले जाएंगे हम, ऐसा भी पूछा हमने, है ना। तो कितनी दूर है, हर चीज़ की सीमा होती है, तो हर प्रत्येक चीज़ की सीमा होती है, हद होती है, सीमा होती है मतलब हद होती है। और जैसे आज मैं खाना बनाऊंगा, तुम बर्तन धोओगे, ऐसे बोल सकते, भले मजाक स्वरूप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि लड़के बोल रहे हैं ना, वैसे नहीं कि उनके अधीन होकर बोल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि आज मैं खाना पकाऊंगा, आप बर्तन धोओगे, इसलिए इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे आज से मैं खाना पकाऊंगा और आप बर्तन धोएंगे, ये बोलना है आपको, ठीक है। आप चाहते हो यार हम अंग्रेजी बोले, है ना, आपने सब बोला कि हम इम्प्रेशन आएगा यार, सब बोले हम इंग्लिश बोले, क्या कि आज मैं खाना पकाऊंगा, आज से मैं खाना पकाऊंगा, आप बर्तन धोओगे, बर्तन मांजोगे, तो इसको क्या बोलेंगे, हैं, फ्रॉम टुडे, आज से, फ्रॉम टुडे आई विल कुक, है ना, फ्रॉम टुडे आई विल कुक एंड यू विल डू द डिशेस, यू विल डू द डिशेस,
आज मैं खाना पकाऊंगा और तुम बर्तन मांजोगे। ऐसा बोलना है ना, याद रखना है, आपको बोलना पड़ेगा। बोलो, इंग्लिश में बोलो, ठीक है ना। फ्रॉम टुडे, आज से। फ्रॉम टुडे का मतलब तो हो गया आज से, है ना। आज से मैं खाना पकाऊंगा। आई विल कुक एंड यू विल डू द डिशेस, मतलब यू विल वॉश द डिशेस, ऐसे बोल सकते हैं। नो प्रॉब्लम, कुछ भी यार, इधर उधर छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, वो तो समझने वाला अंडरस्टूड होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मैंने क्या बोला कि स्पीक इंग्लिश, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर। प्रत्येक चीज़ की हद होती है। यदि ऐसा बोलना गए चुप साइलेंट, प्रत्येक चीज़ की मतलब हर चीज़ की हद होती है, ऐसा बोलना है ना, तो देयर इज लिमिट टू एवरीथिंग, देयर इज लिमिट टू एवरीथिंग, यदि ऐसा बोल दिया। चुप, साइलेंस, कीप क्वाइट, है ना, हर चीज़ की सीमा होती है, हर चीज़ की हद होती है। यदि ऐसा बोला ना तो क्या बोलेंगे हम कि देयर इज लिमिट टू एवरीथिंग, ठीक। ऐसे बोला बस स्टेशन कितनी दूर है, तुम्हारा गांव कितनी दूर है, ऐसा पूछा किसी ने, बस स्टेशन कितनी दूर है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, हाउ फार इज अवे द बस स्टेशन। यदि गांव का पूछा आपने कि हाउ फार FAR है ना, हाउ फार इज अवे योर विलेज, आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है। अगर पास में ही है, ऐसे बोला बस स्टेशन पूछा उसने कि हाउ फार इज अवे द बस स्टैंड, तो यदि पास में है तो क्या बोलेगा, द बस स्टेशन इज़ वेरी नियर, द बस स्टेशन इज़ वेरी नियर, बस स्टेशन पास में ही है, ठीक है ना। यूँ ही चले जाइए आप। तो कहेंगे कि शैल वी वॉक टू द बस स्टेशन, है ना, शैल वी वॉक टू द बस स्टेशन, क्या हम बस स्टेशन तक जाएं, पैदल जाएं, मतलब पैदल चल करके जाएं, ऑन फुट। क्या हम बस स्टेशन तक पैदल चल के जाएं, है ना। तो यस ऑफ कोर्स यू कैन, जा सकते हो, पास में ही है, बस स्टैंड इज़ वेरी नियर, है ना, इट इज़ वेरी नियर, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से बोला कि नहीं मतलब नहीं, क्या काम करोगे, विल यू डू दिस, नहीं मतलब नहीं खाओगे, नहीं मतलब नहीं पियोगे, नहीं मतलब नहीं, ठीक है ना। ये करोगे तो वो इसने बोले नहीं करना मतलब नहीं करना, ऐसे गांव की भाषा में बोलते हैं नहीं करना मतलब नहीं करना, तो नो मीन्स नो, ऐसा बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ये कॉमन सेंटेंस है। बोलते हैं ना किसी को नहीं मतलब नहीं बोल दिया ना, नहीं मतलब नहीं करना मतलब नहीं करना, ऐसे बोलो, कुछ दिक्कत नहीं। पर इसका इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं, ठीक, इस प्रकार से। तो दोस्तों हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, आप थोड़ा हौसला बढ़ाइए ना हमारा, हम बहुत और अच्छे वाक्य देखेंगे, डेली यूजेज में काम आएंगे। हर व्यक्ति हर सेंटेंस हम सीख चुके होंगे, मतलब आपको याद करने का ज़रूरत नहीं होगा। क्लास देखा, पट से याद हुआ, हमें याद हो गया ना, ठीक है, 1-2 बार क्लास देखा, हमारे माइंड में वैसे फिक्स हो गया वो, तो दिक्कत ही नहीं रहेगा। तो आपको समझ में आ गया ना, क्या समझ में आया आपको, ये समझ में आया कि डेली यूजेज में किस प्रकार के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, वो देखा हमने, है ना। कि यदि आपको कोई संदेह हो, इफ़ यू हैव डाउट यू मे फोन हिम, यदि आपको शंका है, संदेह है, तो आप फ़ोन कर सकते हो। तो कह रहा हो यस आई विल डू दैट, हाँ मैं यही करूँगा, अरे हाँ मैं यही करूँगा, ठीक है ना। यू कैन रिफॉर्म हिम, तुम सुधार सकते हो, यू कैन रिफॉर्म हिम इफ़ यू अ बिट स्ट्रिक्ट, यदि थोड़ा सख्त हो जाओ ना आप तो उसको सुधार सकते हो। तो नाउ आई विल हैव टू बी लेट हिम कम, मैं हाँ ऐसा ही करूँगा ना, सख्त ही होना पड़ेगा, मुझे सख्त ही होना पड़ेगा, आने दो उसको, ठीक है। आर यू श्योर, तुम्हें पक्का विश्वास है, यस आई एम, हाँ मुझे पक्का विश्वास, यस आई एम श्योर भी बोल सकते हो। पर अपन क्या कह रहे हैं, स्पोकन में वो अंडरस्टूड होती है, वो जो थिंग्स होती है हम नहीं बोलने हैं, तो वो भी समझ सकता है व्यक्ति कि क्या बोला इसने। यदि उसने बोला आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है, तो वो कह रहा है यस आई एम, ठीक। कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो, यस आई जस्ट कांट डू दिस, मैं अभी नहीं कर सकता, मैं अभी नहीं कर सकता, मतलब वो अभी तो आया है, कुछ रिलैक्स करेगा, उसके बाद में भले से कर सकता है पर नहीं कर सकता है, ऐसा बोला उसने, आई जस्ट कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते थे,
क्या डिड यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते थे या तुम्हें ऐसा लगा था क्या? तो उसने कहा आई नेवर थॉट सो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था, है ना, वो वहाँ चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। आई नेवर थॉट सो, ये एक दे देंगे, है ना। उसमें उसका रिप्लाई क्या देंगे? आई नेवर थॉट सो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। व्हाट इज़ ही डूइंग जस्ट नाउ, अभी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? व्हाट इज़ ही डूइंग, देख लीजिएगा, व्हाट इज़ ही डूइंग जस्ट नाउ, अभी क्या कर रहा है वो? तो कहेंगे अभी खाना खा रहा है, तो ही इज़ ईटिंग। यदि पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग, स्टडिंग, है ना। और यदि अब वो बात कर रहा है फ़ोन पे, तो आज प्रचलित है, मेन बात है, तो ही इज़ टॉकिंग ऑन द फोन जस्ट नाउ, वो अभी फ़ोन पर बातें कर रहा है, ठीक। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे? आई विल कम जस्ट, आई विल जस्ट कम इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में आऊँगा, है ना। वेट मतलब आई विल जस्ट कम इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में आऊँगा। हैव यू सीन रामू, क्या रामू को देखा है तुमने? रामू वॉज हेयर जस्ट नाउ, रामू अभी तो यहीं था, रामू अभी तो यहीं था, अभी तो यहीं था। वेयर हैज़ ही, कहाँ गया है वो? तो वेयर हैज़ ही गॉन, कहाँ गया? आई डोंट नो कहाँ गया है ना। पर क्या, रामू वाज हियर जस्ट नाउ, अभी तो यहीं था। वेयर हैज़ ही गॉन? इज़ ही नॉट अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ, क्या वो अपनी पत्नी के अधीन नहीं है? या ऐसा बोलो, इज़ ही अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ, क्या वह अपनी पत्नी के अधीन नहीं है? तो नहीं है क्या, है ना। यस ही इज़ अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ, हाँ वो अपनी पत्नी के अधीन है। कितना कॉमन बात है यार, ऐसे कहते हैं यार, गांव की भाषा में बोला अलग तरह से बोलते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है ना। नेवर हिट एनीबॉडी बिलो द बेल्ट, किसी के पेट पर लात मत मारो। आई हैव फुल कमांड ऑन इंग्लिश, मेरा इंग्लिश पर पूर्ण अधिकार है। सर आई वॉन्ट टू टॉक टू द प्रिंसिपल, सर मैं प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ, है ना। तो यस माई सेल्फ इज़ द प्रिंसिपल, हाँ मैं स्वयं ही प्रिंसिपल हूँ, बोलिए। टेल मी, डज एनीबडी नो यू हियर, क्या कोई यहाँ तुम्हें जानता है? एवरीबडी नो मी, सब लोग जानते हैं मुझे। एवरीबडी नो मी, सब जानते हैं, है ना। आई विल डू नथिंग ऑफ द शॉर्ट, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा भैया, भरोसे मत रहना, ठीक है ना। आई हैव नथिंग मोर टू से, मुझे और कुछ नहीं कहना है, ठीक है। डू योर वर्क, आई हैव नथिंग मोर टू से। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। इज़ दैट यूज्ड कप, क्या ये मतलब यूज्ड है, झूठा है क्या यह कप? यस दैट इज़, क्या वह कप झूठा है? यस दैट इज़ यूज्ड कप, हाँ यह कप झूठा है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। वी आर लर्निंग डेली यूजेज सेंटेंसेस, है ना। हम रोज़मर्रा की लाइफ में काम आने वाले वाक्य को देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी हर एक सेंटेंस को अपन 2-3 बार रिपीट करेंगे, जो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लिया जाए ऐसा बोला किसी ने कि यह मेरी शान के खिलाफ है ना। वो कह रहा है यार तू उसको कर ले यार, है ना, उस काम को कर लेगा। नहीं ना यार, मेरे शान के खिलाफ है यार, ये काम तो मेरे शान के खिलाफ है ना, तो मेरी शान के खिलाफ है। यदि ऐसा बोलना है ना, तो हमें क्या बोलना है? इट्स बिलो माई डिग्निटी, इट्स बिलो माई डिग्निटी, मतलब यह मेरे शान के खिलाफ है, ठीक। टेक आउट दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड, ठीक है ना। टेक आउट मतलब बाहर निकाल दो, क्या? दिस थिंग, इस चीज़ को, फ्रॉम योर माइंड, अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। इस बात को, इस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। कहते हैं ना, अरे यार छोड़ो यार, दिमाग से छोड़ दो, दिमाग से हटा दो उस बात को, है ना। तो अपने दिमाग से या बात को निकाल दो, ठीक है ना। जो हो गया, जिसने जो बोल दिया, ठीक है ना। उसके ऊपर ऐसा बात लोड मत लो दिमाग पे, ये बात दिमाग से निकाल दो कि कुछ हुआ था, ठीक है ना। तो यदि ऐसा बोला ना, तो इस तरह से बोला जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं यार कम से कम तुम तो मुझे समझो यार, कम से कम तुम तो मुझे समझो। यदि ऐसा बोलना है ना, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी, कम से कम तुम तो मुझे समझो। एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी, कम से कम तुम तो मुझे समझो। कहते हैं ना, ये बात भी आम बात में डेली यूजेज में काम आती है
तो एट लीस्ट यू अंडरस्टैंड मी, कम से कम तुम तो मुझे समझो, ठीक। स्टॉप शोइंग क्रोकोडाइल टीयर्स, स्टॉप शोइंग क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होता है, मगरमच्छ के आंसू होते हैं जो पत्नियाँ बताती है। मगरमच्छ के आंसू होते हैं झूठे आंसू होते हैं, क्या होते हैं, झूठे आंसू होते हैं, उसमें रियलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या कहा उसने कि डोंट स्टॉप, मतलब स्टॉप शोइंग, मत दिखाओ क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू मत दिखाओ, झूठे आंसू मत दिखाओ, ठीक है ना। झूठे आंसू दिखाते हैं ना, तो झूठे आंसू दिखाना बंद करो, झूठा आंसू नहीं चाहिए। हाँ, असली वाला आंसू जानते हैं हम आँखों से किस तरह से हमारे हार्ट से निकलते हैं, है ना। किसी ऐसे गम होता है, कोई सैडनेस बात होती है, कुछ ऐसा होता है ना, तब जाके होता है रियलिटी। पर या तो क्या होता है, झूठे आंसू होते हैं जो पल भर में आ जाते हैं, है ना, पल भर में आ सकते हैं, वो बनावटी आंसू होते हैं वो, ठीक है ना। उसमें ऐसा ज़्यादा बिलीव भी नहीं करना है आपको। तो स्टॉप शोइंग क्रोकोडाइल टीयर्स हो गया। दिस इज़ ओनली शॉर्ट कमिंग इन हिम, ये बात कहते हैं यार बस एक ही कमी है उसके अंदर, है ना, केवल एक ही कमी है उसके अंदर। क्या कमी है, दिस इज़ ओनली, यही कमी है। यदि उसने उसे वीकनेस दिखाया, है ना, कि यार वो बार बार कुछ भी बोलता रहता है, या फिर तो अपन कहते हैं ना कि यार इसमें यही कमी है यार, तुम्हें यही कमी है, तो दिस इज़ ओनली शॉर्ट कमिंग यू इन यू, मतलब तुम्हें यही कमी है। और यदि ऐसा बोला दिस इज़ ओनली शॉर्ट कमिंग इन हिम, उसमें यही कमी है, उसमें यही कमी है ना। हर चीज़ का ऐसा बोला जाता है। आई कांट से फॉर श्योर, आई कांट से फॉर श्योर, है ना, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, है ना। वो कहेगा ना कि यार तुम ऐसा कर सकोगे क्या, कि यार मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ, मैं करूँगा, आई कैन डू इट, पर मतलब आई कांट से, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ, फॉर श्योर, यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो आई कांट से फॉर श्योर, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। आई फील लाइक सीइंग यू, आई फील लाइक सीइंग यू, मतलब मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है, मतलब मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है, या मुझे तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है, तुमसे मिलने की इच्छा हो रही है, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तो ऐसा बोल सकते हैं आई फील लाइक सीइंग यू। बोलते आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसा महसूस होता है कि मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का राजा हूँ, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे। आई फील लाइक द किंग इन द वर्ल्ड, मतलब संसार का राजा होना। तो कह रहा है आई फील लाइक सीइंग यू, मतलब मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है, ठीक है ना। तुम्हें देखने का मेरा मन हो रहा है ना यार, बहुत दिन हो गए देखे हुए, ऐसा बोल सकते हैं। आगे देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, कृपया मेरी मजबूरी को समझो। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी को समझो, कृपया मेरी मजबूरी को समझो। हैं, कहते हैं ना यार मेरी मजबूरी तो देखो यार, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करो यार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है। तो कहते हैं ना प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी को समझो, प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस है दोस्तों, जो हमें हर जगह काम आते हैं ना। ऐसे कोई काम बोला यार मेरी मतलब क्या है, इट्स बिलो माई डिग्निटी, मेरी मर्यादा के, मेरी शान के खिलाफ है यार ये तो, है ना। और किससे कहते हैं यार निकाल दो यार, वो बातें जो हो गई ना वो अपने दिमाग से निकाल दो, बार बार उसको क्या आप रिपीट कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। कहते हैं यार तुम्हें देखने का मन हो रहा है, कॉल करिए आपने, कहा यार भाई कहाँ हो यार, मेरा मन हो रहा है, आई फील लाइक सीइंग यू, तुम्हें देखने का मन हो रहा है ना, मेरी मजबूरी को, प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझो। ये सारे डेली यूजेज में काम आते हैं दोस्तों, देख लीजिए आप, अगर आपके डेली लाइफ में यदि इनको ढाल कर देखिए आप, जहाँ जिसका आवश्यकता होती है उसका यूज़ करके देखिए आप, कितना मज़ा आता है। बैड डेज विल बी ओवर सून, मतलब बुरे दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। तो बुरे दिन जल्दी ख़त्म होंगे, ऐसे यदि ऐसा बोलना है कि बुरे दिन जल्द ख़त्म होंगे, तो बैड डेज विल बी ओवर सून, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे और हो जाएंगे,
क्या हो जाएंगे, और बैड डेज, बुरे दिन, बुरे दिन बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे यार तुम्हारे। यहाँ पे तो गुड डेज आएंगे, गुड डेज आएंगे, डोंट वरी। I mean to say that you should not make such mistake. I mean to say that you should not make such mistake. मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ऐसी गलती नहीं करनी। अगर मिस्टेक बोला तो गलती, और मिस्टेक से जी बोला तो गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। और अगर मिस्टेक बोला तो ऐसी गलती, या मिस्टेक के ई और ऐसे नहीं लिखा पर बोल दिया ना, आई मीन टू से दैट यू शुड नॉट मेक सच मिस्टेक। ठीक, आगे देखिए आप, what are you about to show, है ना, तुम क्या दिखाना चाहते हो, या what are you about, तुम क्या दिखाने के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा ही यदि हमने बोला ना मतलब क्या दिखाने वाले थे, कहने का मतलब ऐसे बोल सकते हो कि what are you doing to say, तुम क्या शो, तुम क्या दिखाने वाले थे। what वर है ना, पास्ट का है, तो तुम क्या दिखाने वाले थे। what were you about to show, तुम क्या दिखाने वाले थे। ठीक, टुडे यू शोड यू ट्रूली स्टैंड, आज तुमने तुम्हारी औकात दिखा दी। ऐसा बोलते ना, आज तुमने तुम्हारी औकात दिखा दी, तो टुडे यू शोड यू ट्रूली स्टैंड, आज तुमने तुम्हारी औकात दिखा देते ना। औकात, हर व्यक्ति समय समय पर अपनी औकात दिखाते रहते हैं, है ना। हमको एहसास होता रहता है कि यार इस बंदे ने औकात दिखा दिया, तो उसने बोल भी दिया कि टुडे यू शोड योर ट्रूली स्टैंड, आज तुमने तुम्हारी औकात दिखा दी। ठीक, आगे देखिए, व्हाट वर यू डूइंग टू से, उसमें क्या था, व्हाट वर यू डूइंग टू शो, तुम क्या दिखाने वाले थे। व्हाट वर यू डूइंग अबाउट टू से, तुम क्या कहने वाले थे। किसी से भी बोल सकते, तुम क्या कहने वाले थे, है ना, क्या दिखाने वाले थे, तुम क्या कहने वाले थे, क्या दिखाने वाले थे। ठीक है ना, इस तरह से बोलना। तो व्हाट वर यू डू अबाउट टू से, तुम क्या कहने वाले थे। ठीक, नो टेल मी और आई वोंट लेट यू इन, नहीं पहले मुझे बताओ, टेल मी नहीं मुझे बताओ, या आई वोंट लेट यू इन, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, या अंदर नहीं जाने दूंगी। या लड़का या लड़की हो ना, किसी के लिए भी बोल सकते हो। नो टेल मी, नहीं बताओ, या आई वोंट लेट यू इन, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। मुझे बताओ पहले तो, फर्स्ट टेल मी, है ना, उसके बाद में ही अंदर जाना होगा आपका, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। ठीक, रोकते हैं ना उसको कि नो टेल मी और आई वोंट लेट यू इन, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। अब आगे देखिए, डोंट वरी आई डिडंट शो दिस वीडियो टू एनीवन, चिंता मत करो। डोंट वरी, आई डिडंट, चिंता मत करो, आई डिडंट, आई डिडंट शो, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाया दिस वीडियो टू एनीवन, किसी को। चिंता मत करो, मैंने यह वीडियो किसी को नहीं दिखाया है। चिंता मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए भले लड़ाई हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, ऐसी सीक्रेट चीज़ें शेयर नहीं की जाती है। हमेशा आप भी याद रखें दोस्तों, आप भी याद रखें, किसी से कोई फाइट हो जाए, हमारा झगड़ा हो जाए, हमें कुछ भी हो जाए, पर उनका सीक्रेट शेयर मत करा करो, है ना। वो अलग चीज़ होता है, एक लड़ाई होता है वो अलग चीज़ होता है, और उसकी सीक्रेट यदि आपको पता है ना, किसी के भी सीक्रेट यदि पता है ना, तो प्लीज़ डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना ना। लाइफ का सवाल होता है दोस्तों, उसमें लड़ाई झगड़ा अलग बात है और सीक्रेट शेयर करना अलग बात है, क्योंकि उसने सीक्रेट अपना समझकर आपको बताया था, किसी ने सीक्रेट अपना समझकर आपको बताया था, पर आप अपना लड़ाई हो गया उनसे, है ना। तो आपको भी इतना दायित्व तो निभाना है कि उनका सीक्रेट कभी भी शेयर नहीं करना,
क्योंकि ये लाइफ का सबसे पहला नियम है। किसी भी, चाहे वो दुश्मनी भी हो जाए ना, बहुत भयंकर लड़ाई भी हो जाए ना, तब भी उसका सीक्रेट यदि आपको पता है तो डोंट शेयर, उसको कभी भी शेयर मत कीजिएगा। उसको एक बात हो रही है, उस पर्सन को पता होता है, आप पर यकीन होता है, भरोसा होता है, चाहे लड़ाई हो गया, कुछ भी हो गया, बोलना बंद हो गया, पर उसको याद है कि ये हमारा सीक्रेट शेयर नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, इतना कॉन्फिडेंस उसका है। तो वो कॉन्फिडेंस रखना है आपको, वही तो है यार ह्यूमैनिटी है, वही मानवता है। ठीक, I want you want that to write, you want that to write, तुम भी यही चाहते हैं ना, तुम भी यही चाहते हैं ना, कहते हैं ना किसी को, तुम भी यही चाहते हैं ना कि मैं चला जाऊं, ना ना, ऐसा कहीं भी कुछ बोल रहा है कि मैं कुछ बोलूं, तुम भी यही चाहते हैं ना कि मेरा कुछ हो, नुकसान हो, तुम भी यही चाहते हो ना, तो you want that to write, तुम भी यही चाहते हो ना, है ना, है ना, बोलो, है ना, यू वांट दैट टू राइट, तुम भी यही चाहते हो ना। ठीक दोस्तों, डेली यूजेज में मस्त सेंटेंसेस से, हर सेंटेंस का यदि हम जिस समय जिस सिचुएशन में उसका यूज़ करेंगे ना, तो हमें वो उसका आदत लग जाएगी, हैबिट बन जाएगी, उसको हैबिट में डालो आप। जो भी बोलना है, जैसे किसी को बोला यार मत कहना, यार किसी से मत कहना, तो डोंट वरी आई डिडंट, वो कह देगा यार चिंता मत करो मैं किसी से नहीं कहता, आई डोंट वरी आई डिड नॉट से एनीवन, मैं किसी से नहीं कहता हूँ, किसी से नहीं कहा। और डोंट वरी आई डिडंट टेल एनीवन, मैंने किसी से नहीं कहा, चिंता मत करो, ठीक है ना। ये डेली मे माई विश कम ट्रू, मे माई विश कम ट्रू। देखो जैसे भगवान से भी कोई इच्छा करते हैं ना, तो भगवान के पास गए और ऐसे बोला, अपने क्या बोला ये देख लीजिए, मे माई विश कम ट्रू, मेरी मतलब मेरे सपने को साकार कर दो, है गॉड लिसन टू मी, मेरी सुनो, मतलब मे माई विश कम ट्रू, मेरे सपने को साकार कर दो, सच कर दो, जो मैं सपना देखा है ना उसको साकार कर दो। त्रिजटा ने देखा था, क्या देखा था त्रिजटा ने, कि सपने में एक बंदर आता है और बाग उजाड़ देता है, लंका का तहस नहस कर देता है। वो हनुमान जी आते हैं ना उनके ड्रीम में, तो उनका ड्रीम सच हो गया, जैसा उन्होंने देखा था सेम वैसा ही उस एक्टिविटी हो गई उनके साथ। यू शुडंट हैव डन दिस, यू शुडंट हैव डन दिस, लास्ट सेंटेंस से, यू शुडंट हैव डन दिस, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुडंट हैव, शुड हैव है ना, तो चाहिए था होता है, तो यू शुडंट हैव डन दिस, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस से जो रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ लेते हैं हम, है ना, हम जब भी कहीं मिलते हैं ऐसा लगा कि हमें यह बोलना है, इट्स बिलो माई डिग्निटी, बोलिए आप, बेखौफ बोलिए, निडर होकर बोलिए, जहाँ वेन एवर यू गो, कहीं भी जाइए आप, है ना, यू स्पीक इंग्लिश। और एक चीज़ तो याद रखना, ये मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, है ना, केवल आपको स्पीक इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, वो सुधर जाएगी, वो करेक्ट हो जाएगी, है ना। आपको बोलना है मतलब बोलना है, ठीक है ना। तो बोला यार ये मेरे मतलब किसके, मेरी मर्यादा के खिलाफ, मेरी मान के खिलाफ, मेरे शान के खिलाफ है, ऐसा बोलना है तो इट्स बिलो माई डिग्निटी, यार मैं कैसे कर सकता हूँ, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ, है ना, इट्स बिलो माई डिग्निटी, ये मेरी मतलब मर्यादा के खिलाफ है, शान के खिलाफ है, ऐसा बोलना। और किसी को कहना यार उस बात को मतलब निकाल दो यार अपने दिमाग से, छोड़ो उसको यार, लीव इट, छोड़ो उसको, तो टेक आउट दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड, अपने दिमाग से उस बात को निकाल दो। तो दोस्तों बहुत शानदार सेंटेंसेस से रोज़मर्रा की लाइफ में यदि आप उनको ढाल लोगे, उन्हें यूज़ करोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, और आपको लगेगा कि हाँ यार वी कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। इजीली क्या है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, इसमें पोलाइट फॉर्म भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी ही हम मानते हैं कि यार हिंदी में रिक्वेस्ट जिसे आदरणीय श्रीमान ऐसा बोलते हैं, इसमें भी पोलाइट फील होता है, प्लीज़ लगा कर बोलिए, प्लीज़ डू दिस, कृपया यह करिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, इंग्लिश इज़ वेरी नाइस लैंग्वेज, वेरी गुड लैंग्वेज।
और हमें बोलना चाहिए। हम ऐसा नहीं है, हमारा भारतीय हिंदी तो है ही है, पर हम हिंदी के साथ इंग्लिश को भी डाल लेते हैं हमारा हर एक्टिविटी में, तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। बहुत मज़ा आता है दोस्तों। इंग्लिश वाले इंग्लिश बोलते हैं तो क्या कॉमन बात है उसके लिए। यदि हम हिंदी वाले हिंदी बोलेंगे तो अपने लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, पर यदि हिंदी वाले हैं इंग्लिश बोलेंगे तो उनको याद है कि इस भाषा पे भी इसका अधिकार होने लगा है, इन लोगों का इस लैंग्वेज पर भी अधिकार होने लगा है ना। हम पे तो हो ही गया है और इस पर भी अधिकार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। क्या देख रहे हो यार, लाइक करो, कर दो यार प्लीज़ यार। इतनी मेहनत, हम अभी तो बहुत मेहनत करेंगे, बहुत क्लासेस बच रही हमारी, हज़ारों क्लासेस बच रही। स्पोकन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अपने स्टडी की, ठीक है ना। जो हमारे प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सभी लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारी चीज़ का करना है। थोड़ा सा हमारा वो बन जाए ना यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि मैं भी तो बोलता हूँ यार, मैं कोई मेरा यूज़ नहीं है, मैं तुम्हें ग्रामीण क्षेत्र में, मैं आपको देख देख कर मेरा यूज़ में ले लिया हूँ मैं इसको, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आई एम ट्राइंग। आप भी कोशिश करिए, आप भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ, फिर हम है ना धारा प्रभाव बोलेंगे, फ्लुएंसी आ जाएगी अपने अंदर, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, चाहे कहीं भी जाइए आप, वेन एवर यू गो समवेयर, कहीं भी जाओ आप, जब कभी लगे आपको कि यार बोलना है हमको तो बोलना है ना। ऐसा नहीं यार कैसे बोलेंगे, शर्म आएगी हमको, तो हम गलत बोल देंगे तो ऐसा लगेगा कि यार गलत बोला है। कुछ ही नहीं है, बोलिए आप एक बार बोलिए, और कुछ ही नहीं होगा, बोलिए आप बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।